क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल चौधरी व्लॉग्स। मैं जा रहा हूँ आज चांदनी चौक। दिल्ली में रहते हुए मुझे हो गया 28 साल। मतलब मैं हूँ 28 का, तो मेरे को 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। मैंने आज तक लाल किला नहीं देखा। मतलब बाहर से देखा, अंदर नहीं है कभी लाल किले के। तो मैं अभी आज जा रहा हूँ चांदनी चौक किसी काम से। अपने काम निपटाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा गुरुद्वारे शीशगंज, फिर जाऊँगा लाल किला। आप लोगों को शीशगंज गुरुद्वारा दिखाता हूँ। अभी यहाँ से उठते हैं, निकलते हैं, थोड़े से रील वील देख ले, थोड़ा सा आराम करके निकलते हैं। टाइम हो गया है 10:30। ठीक है। और मेरी शॉर्ट वीडियो की जो जर्नी चल रही है वो आप लोगों को देख के मज़ा आ रहा होगा। अगर नहीं देखी है तो जाओ शॉर्ट्स पे क्लिक करो। मैं रेगुलर 30 डेज़ 30 शॉर्ट्स डालने वाला हूँ। फटाफट देख लो। तब तक मैं यहाँ से निकलता हूँ और आप लोगों को रास्ते में मिलता हूँ। आज मैं फुल उस वाले मूड में हूँ कि मैं एक एक कामकाजी इंसान नहीं हूँ। मैं एक लड़का हूँ जो घूम सकता है, जो छुट्टी कर सकता है। तो मैं उस मूड में हूँ। तो मैं अब मेट्रो से जाऊँ, मतलब यहाँ से आधे रास्ते तो मैं स्कूटी पे जाऊँगा क्योंकि मुझे काम है ऑफिस में एक दो, वो निपटाऊँगा। उसके बाद मैं मेट्रो में जाऊँगा। आज आज मैंने ये सोचा हुआ है मैं मेट्रो में घूमूँगा। मैं नहीं जाता जनरली ऐसे मेट्रो में, अगर मुझे रेलवे स्टेशन ना जाना हो तो आज मैं मेट्रो में घूमूँगा। मैं शीशगंज जाऊँगा, मैं लाल किला जाऊँगा, और मैं आसपास की जो मार्केट है वहाँ पे चोर बाजार सब अगर लगा हुआ तो मैं देख लूँगा, तो वहाँ भी घूम के आऊँगा। आज मैं घूमूँगा जैसे मैं जब मैं 18-19 साल का था तब घूमता था ना, तो वैसे बच्चा बैग टांग के घूम रहा मस्त आराम से, वैसे घूमूंगा आज मैं। आज आपको दोबारा से 18 साल का होकर दिखाता हूँ मैं 18 साल की उम्र में कैसे घूमता था। वैसे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उस टाइम पे ना बिल्कुल भी पैसे वैसे होते ही नहीं थे, तो इतना सस्ता ट्रैवल कैसे कर लेते थे मुझे अभी तक समझ नहीं आती। कि उस टाइम तो अगर पापा 100 रुपये दे देते थे मेरे को तो मैं तो ऐसे चमका रहता था। लेकिन आज मैं 100 रुपये में ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। पता है, एक स्टोरी बताऊँगा आपको। अभी ब्लॉग में बना रहा हूँ, बीच में एक स्टोरी बताऊँगा। मुझे हमेशा याद रहती है कि भाई मेरे में कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत कि मैं कैसे कैसे काम कर लेता था उस टाइम पे। चलो हम निकलते हैं फटाफट 5 मिनट बाद, ठीक है। बस मैं पहुंच गया पंजाबी बाग, ठीक है। मास्क पहनने का रीज़न ये नहीं है कि मेरे को कोई पहचान लेगा, मुझे कोई नहीं पहचानता। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग पहचाने। मेन रीज़न ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और मुझे वैसे जुकाम हो रहा है, तो मेरे गले की और जुकाम की ज़्यादा माँ बहन ना हो, इस चक्कर में मैं मास्क पहन के रखता हूँ बाहर। और कितना मज़ा आ रहा है मेट्रो में घूम के भाई साहब, लेकिन चलना बहुत पड़ गया मेरे को। इतना चल के यहाँ पे आया। अरे कितना मज़ा आ रहा है। यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। पहले तो दिल्ली का पोल्यूशन देखो ऊपर, और ये देखो दिल्ली। हाय हाय हाय, इसको 4.5 कर दूँ भाई साहब, क्या प्यारा लग रहा है। यही कुत्ते बिल्ली की भीड़ में मैं सारा दिन घूम रहा होता हूँ। कितना मज़ा आ रहा है मुझे मेट्रो में खड़े होकर सब देखने में। तो चलो इस कुत्ते बिल्ली की भीड़ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं और घूमते हैं भाई साहब, क्योंकि राजा जी तो आज घूमने निकले हैं। मुझे लगा था कि आज का दिन तो मैं घूम पाऊँगा। आज तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन होगा भगवान की दया से कि मैं घूम सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। मैं सॉरी, घूम सकता हूँ काम छोड़ के। निकला चांदनी चौक जाने के लिए। रास्ते में 2-3 क्लाइंट्स के फ़ोन आ गए। चांदनी चौक का प्लान कैंसिल करके चावड़ी आ गया हूँ। कार्ड लेने हैं और भी 2-3 काम करने हैं। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि मैं नहीं घूम सकता। अब मैं आ गया चावड़ी। मैं लोकल के काम कर रहा हूँ। अब आ गया हूँ चावड़ी और यहाँ पे आके कार्ड वार्ड खरीदते हैं और 2-3 डायरी वायरी का भी काम है, 1-2 कार्ड वार्ड का काम है, वो निपटाता हूँ। उसके बाद देखता हूँ दुनिया में अगर मेरे पास बचा घूमने का टाइम तो घूम लेंगे। मैं नहीं घूम सकता भाई साहब, मेरी ज़िंदगी में चैन है ही नहीं। चलो काम करते हैं, पहले काम भी ज़रूरी है। दोस्तों कल अपने काम निपटा के मैं हो गया था रात को बहुत लेट। आया थक गया था सारा दिन इधर उधर मार्केट में घूम घूम के, क्योंकि मेरे अंदर जोश था कि मेट्रो में जाऊंगा, लेकिन मैं फिर कहीं जा ही नहीं पाया। तो मेरे को पैदल पैदल ही घूमना पड़ा, मेरे पास मेरा व्हीकल नहीं था। अब सब कुछ घूम घुमा के पैदल पैदल ये वो सारे अपने काम वाम करके रात को घर आया। घर आके खाना वाना खा के मैं सो गया। अब नेक्स्ट डे अब हम उठ चुके हैं, थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है। रात को ढंग से खाना भी नहीं खाया था। खाना ख़त्म करूँगा, इसके बाद चिराग सिंघल, डॉक्टर चिराग सिंघल, मतलब मिट्ठू जी आने वाले हैं, उनके साथ जाना है। उसने कोई घड़ी वड़ी लेनी है, वहाँ जाऊँगा, फिर आप लोगों से वहाँ मिलूँगा। भूख लग रही है बहुत तेज़।
दोस्तों भाई गाड़ी लेकर आया है, इधर से दिखेगा, दिखाइए शक्ल। लेकिन अभी इसको बोलूँगा ये भटूरे पैक करवा रहा है यहाँ पर। इसको बोलूँगा कढ़ाई वहाँ दे रही जाएगा भागता हुआ, कढ़ाई वहाँ दे। इसको मैंने अपने वश में कर लिया है, तो मैं इसको जो बोलूँगा वो करेगा। बिट्टू हंस के दिखा, अब थोड़ा सा नाच के दिखाओ। कुछ और भी करके दिखाया, कढ़ाई के पास से घूम गया। जल्दी जा, हंस मत। ऐसे होता है, किसी बंदे के राज पकड़ लो फिर तुम उसको ब्लैकमेल कर सकते हो। ठीक है, अब तूने वो जो बात बोली थी वो वाला पार्ट काट दूंगा बस। कौन सी बात बोली? अब यही तो एक राज रह जाएगा कि ऐसे मुझे तूने क्या बोला था कि वो काटना पड़ गया। कुछ नहीं बोला तूने, झूठ बोल रहा है। दोस्तों सबके सारे काम करवा के मैं आ गया हूँ घर पे, लेकिन दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों है यार। मेरी आंखें अगर दिख रही हो इसमें देखो, मेरी आंखें जल रही है, लिटरली मेरी आंखें जल रही है। मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को बाहर घूमना चाहिए या आप लोगों को भी बाहर घूमना चाहिए। बहुत बुरा हाल है भाई सब दिल्ली का, पता नहीं क्या हो रहा है। सर में दर्द हो रही है, आंखें जल रही है, मतलब बाहर जाने का वो ही नहीं है बिल्कुल माहौल। मैं अभी गया था, जब आया वो शाम हो गई तो सो के उठा तो मेरी दर्द हो रही है आंखें। मैंने अभी देखा शीशे में तो लाल हुई पड़ी है, आई ड्रॉप भी डाल लिया, सब कर लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। मेरे को लग रहा है दिल्ली छोड़ दो। एक तो दिल्ली में जाम, उसके बाद दिल्ली में ये वो फलाना ढिमकाना, पूरी दुनिया का जहाँ का कुछ उठ के आके दिल्ली में आ जाता है। मैं परेशान हो गया भाई साहब, पता नहीं क्या कर रही है दुनिया। धर्मों पे लड़ने से अच्छा तुम कुछ काम कर लो ना, ये पोल्यूशन कम करवा दो ज़िंदगी में। दर्द हो रही है मेरी आंखें, मेरा गुस्सा निकल रहा है। किसी को कुछ पता कि मैं इसका आंखों का क्या कर सकता हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। क्योंकि मेरी से आंखें खुल भी नहीं रही, पानी मार लिया, ठंडा पानी भी मार लिया आंखों में, वो आइस क्यूब भी रख ली, क्योंकि मेरी आंखें नहीं सही हो गई, राजी हो रही। मैं इस ब्लॉग को यही प्लान कर रहा हूँ, आपसे अगले ब्लॉग में मिलूंगा। अगर आप लोगों को भी दिल्ली में रहते हो ये वाली दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और इसका इलाज अगर आप लोगों को पता है कि आंखें मैं कैसे सही कर सकता हूँ अपनी, तो मुझे बताना। ठीक है, मिलता अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।